हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी प्रीति। सो आज मैं आप लोगों के साथ में मेरी प्रेगनेंसी सीरीज का पार्ट 3 लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारे पार्ट स्किप कर दिए क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हुई ना लास्ट पे कि बहुत कुछ बताने का मौका मिला नहीं और मैं बिल्कुल फ्लो में हो गई। जो भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती गई वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताती गई। और प्लेसेंटा का क्या हुआ और फाइब्रोसिस का क्या हुआ, ये सारा पार्ट मैंने स्किप कर दिया। बट डोंट वरी, मैं आप लोगों के सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा सी सेक्शन हुआ है, मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया। रूम में शिफ्ट करने के बाद मैं काफ़ी टाइम तक वेट कर रही थी कि कोई मेरे पास आए, मुझे एक फ़ोटो देखने को मिल जाए विहान की, या सारी चीज़ें कोई अच्छे से मुझे बता दे। तो थोड़ी देर के बाद ये मेरे पास आते हैं। मैंने इनसे पूछा कि सारी चीज़ें नॉर्मल है ना। इन्होंने बोला हाँ सब चीज़ नॉर्मल है। मैंने बोला आप कुछ मुझे फ़ोटो दिखा दो अगर हो तो, क्योंकि मैंने देखा नहीं था वहाँ पे। मैंने एक वीडियो बनाया था विहान का और एक फ़ोटो भी ली थी। मैंने विहान को देखा था जब डॉक्टर ने मेरी डिलीवरी के बाद में जस्ट इनको ऐसे ऊपर करके विहान को दिखाया था, तो वो कैपुट मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा था। और इन्होंने जो वीडियो लिया था, विहान उस वीडियो में रो रहे थे। वो वीडियो मैं देखती हूँ, मेरे को वो वीडियो अगर मुझे मिलेगा तो मैं डाल दूंगी यहाँ पे। तो उन्होंने जब मुझे दिखाया वो वीडियो, तो ऊपर साइड से बना रखा था, तो वो कैपुट सामने से उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा था। तो मैं उस टाइम पे थोड़ा सा रिलीफ हो गई कि चलो उतना नहीं लग रहा है। और ये धीरे धीरे कम भी हो गया है क्योंकि मुझे लग रहा है 1 घंटे का टाइम हो गया था मुझे लेबर रूम से, ओटी से और रूम में शिफ्ट करके। मेरे को 1 घंटा हो गया था। 1 घंटे के बाद मैंने विहान की फ़ोटो देखी थी। विहान के होने की खुशी थी, एक्साइटमेंट थी, सारी चीज़ें थी। और बट कहीं ना कहीं एक मन में डाउट आ रहा था कि यार ये लेकिन एक लग गया ना कि यार कैपुट, अब इसका क्या करना है, कैसे होगा, क्योंकि कभी ना कहीं देखा ना सुना और ऐसी चीज़ हुई। तो उस चीज़ को लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो पा रहे थे, चाह के भी खुश नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एक माइंड उधर चला जाता है अगर आपके बच्चे के साथ में कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है तो। लेकिन जो बच्चों के डॉक्टर थे वहाँ पे उन्होंने इनको और मम्मी को बुला करके अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये कैपुट है और हो जाता है कई सारे डिलीवरी वाले केसेस में। जो मुझे लेबर पेन हो रहा था और भी कुछ रीजंस होंगे जिस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो परेशान नहीं होना, इसको टच नहीं करना, इसे कुछ भी नहीं करना है, ये धीरे धीरे अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ही जब ये मेरे पास आते हैं तो उन्होंने भी सेम चीज़ मुझे बताई कि डॉक्टर से हम लोगों की बात हो रखी है, डॉक्टर ने बोला है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें टाइम के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने मुझे बताया, फिर धीरे में सबको पता चल गया कि हाँ डिलीवरी हो गई है और बेटा हुआ है और सारी चीज़ें ठीक हैं। कैपुट का सबको नहीं बताया जा रहा था क्योंकि डॉक्टर ने बहुत ही लाइटली बोला था कि ये इतना परेशान होने वाली चीज़ नहीं है, नॉर्मल हो जाएगा। तो कैपुट के बारे में सबको तो नहीं बताया जा रहा था, बाकी फैमिली मेम्बर्स को सबको बता दिया गया। मेरे घर पे लखनऊ में कॉल करके मम्मी को भी बता दिया गया, तो सब लोग सुन करके बहुत ज़्यादा खुश थे। इतनी सारी चीज़ें होती गई ना कि मैं भूल ही गई कि हाँ मेरे को लो लाइन प्लेसेंटा था और मेरे फाइब्रोसिस भी था। डॉक्टर ने मेरे को बताया था कि फाइब्रोसिस भी है, लो लाइन प्लेसेंटा है और जो भी बच्चे के नेक के अराउंड कॉर्ड है, ये सारी चीज़ें मैं उस टाइम पे मैं बिल्कुल भूल गई। और मुझे बस ये था कि हाँ मेरी डिलीवरी हो गई, मैं सेफ़ हूँ, मेरा बच्चा सेफ़ है। और उस चीज़ को उस टाइम पे मेरे माइंड में आया भी नहीं कि हाँ ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस मेरे साथ हुई थी। लास्ट वीडियो में शायद मैंने बताया नहीं, मेरे माइंड से स्किप हो गया। बट जो डिलीवरी के टाइम पे जो लास्ट हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसमें जो प्लेसेंटा की पोजीशन थी वो थोड़ा सा ऊपर जा चुकी थी। जो लो लाइन प्लेसेंटा था वो नॉर्मल पोजीशन पे तो नहीं गया था, लेकिन हाँ जो नीचे और आना चाहिए वो नीचे नहीं आया था, वो थोड़ा सा ऊपर जा चुका था, मतलब वो सेफ था। इसके लिए कुछ अलग से एक्सरसाइज वगैरह ऐसा कुछ नहीं बताया था डॉक्टर ने, थोड़े बहुत प्रिकॉशंस बताए थे जो मैंने लिए। और उसके बाद में मेरा प्लेसेंटा अपनी जगह पे लगभग पहुंच गया था। और रही बात फाइब्रोसिस की, तो फाइब्रोसिस जैसे ही मेरी डिलीवरी हुई है, तो डिलीवरी के बाद में मेरा जो ऑब्वियसली पेट था वो श्रिंक हो गया, नॉर्मल पोजीशन में आ गया। तो मुझे पता नहीं, मैं फील कर रही थी, टच करती थी, तो मुझे सब कुछ एक जैसा ही लग रहा था। वो जो उठा हुआ सा पार्ट था मुझे वैसा लग रहा, मतलब उतना नहीं लग रहा था लेकिन थोड़ा सा वो तब भी लग रहा था। अम्बलाइकस के पास मेरे मैं टच कर रही थी और थोड़ी थोड़ी जगह चेक कर रही थी, पूरे मेरे पेट पे छोटे छोटे पॉकेट्स टाइप के, मतलब कहीं थोड़ा सा ऊंचा कहीं नीचा, ऐसा ऐसा सा लग रहा था। तो फिर तब भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं थोड़ा खुश थी कि चलो फाइनली मेरी डिलीवरी हो गई है, सब कुछ अच्छा अच्छा है। तो वो सब मैंने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया कि चलो देखा जाएगा बाद में जो होगा। फिर रात में, ये मेरी डिलीवरी हुई थी रात में 11 बजे, और 11 से 12 के बीच में मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुई। 1 घंटे का टाइम लगा मेडिकेशन में और सारी चीज़ों में। तो मुझे लगा कि लेट नाइट हो सकता है विहान मेरे पास आ जाए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि 1 घंटे लगभग रखेंगे, थोड़ी देर रखेंगे, उसके बाद बच्चे को आपके पास ले आएंगे। फिर काफ़ी देर हो गई, विहान मेरे पास नहीं आया। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या बात हुई है डॉक्टर से, आप मुझे बताओ। तो इन्होंने बोला कि बच्चे का वेट, पहली चीज़ तो थोड़ा सा अंडर वेट है बच्चा, और दूसरी चीज़ ऑक्सीजन का सपोर्ट अभी रात में हमें उसको देना पड़ेगा, तो अभी लाना ठीक नहीं है, और मॉर्निंग में हम बच्चे को आपके पास शिफ्ट कर देंगे। तो मुझे लगा कि सुबह आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। फिर रात में मम्मी ये मेरे पास रुके हुए थे और मम्मी मेरे पास रुकी हुई थी हॉस्पिटल में। और
मेडिकेशन जो भी नॉर्मल मेडिकेशन वगैरह चलते हैं वो ड्रिप वगैरह मुझे चल रही थी, क्योंकि मुझे खाना पीना नहीं था। डॉक्टर ने पूरा मुझे मना कर दिया था कि पानी भी नहीं पीना जब तक वो नहीं बोलेंगे। फिर अर्ली मॉर्निंग मेरी आँख खुलती है और मुझे हल्का फुल्का पेन स्टार्ट हो गया। एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हुआ और यहाँ पे मुझे बॉडी पेन स्टार्ट हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो नीचे लोअर बैक के बाद जो नीचे का पूरा पोर्शन है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इतना हैवी वो पार्ट हो गया है कि मेरे से उठाया नहीं जा रहा है और मैं करवट भी नहीं ले पा रही थी अपनी, मतलब बिना किसी की हेल्प के मैं खुद से करवट भी नहीं ले पा रही थी। नीचे का हिस्सा मुझे इतना ज़्यादा स्वेलिंग जैसा फील हो रहा था। मुझे ऊपर आने के लिए जब मुझे मूव करना पड़ा था, मुझे खिसकना भी पड़ रहा था, तो मेरे को किसी की हेल्प चाहिए कि आप बेड से उठा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी। मेरी हालत इतनी ख़राब हो रखी थी उस समय। और डिलीवरी टाइम पर जितनी भी स्वेटिंग हुई मुझे और मतलब इतना पेन में थी मैं, इतना सारी चीज़ें हुई कि मुझे खुद से लगने लगा कि ओफो बस कैसे भी करके मैं नहा लूँ एक बार। मुझे इतनी उलझन होने लग गई अंदर से। फिर मम्मी ने बोला कि अभी मैं घर जा रही हूँ और वहाँ से थोड़ा बहुत सामान और जो भी खाने पीने के लिए या जो भी चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह चाहिए तो वो मैं लेकर के आऊँगी। तो फिर मम्मी तो चली गई। उसके बाद में फिर डॉक्टर की विजिट वगैरह स्टार्ट होगी, मॉर्निंग का मेडिकेशन स्टार्ट हो गया। मेडिकेशन स्टार्ट होने के बाद में फिर मैंने इनको बोला कि एक बार आप जाओ और विहान को देखो क्या है कैसे है। तो फिर ये गए हैं वहाँ पे देखने के लिए। तो उस समय विहान सो रहे थे। जब भी ये जाते थे तो मैं इनसे बोलती थी कि एक फोटो या फिर एक वीडियो लेकर के आओ, क्योंकि मुझे देखना है। तो जब वो मुझे दिखाते थे तो मुझे यकीन नहीं होता था। ये मुझे दिखाते थे और वो रो रहा होता था। मुझे बहुत अजीब लगता था। मुझे यकीन ही नहीं होता था कि यार ये मेरा ही है। मुझे लगता था आप प्लीज़ लाओ एक बार, मुझे देखना है। मेरा पूरा ध्यान पूरा टाइम उस समय जब तक मेरे पास विहान नहीं था उसी पे लगा रहता था। या तो जब मैं खाली होती थी तो मेरे को पेन हो रहा होता था, नहीं तो फिर जब मैं ठीक ठाक रहती थी तो मेरा पूरा फोकस विहान पे चला जाता था कि अभी वो क्या कर रहा होगा, रो रहा होगा, भूख लगी होगी, एक बार गोद में ले लूँ। ऐसे अजीब अजीब से आता था कि यार एक बार मतलब मेरे पास होना चाहिए मेरा बच्चा। ये विहान के पास गए और उस टाइम पे डॉक्टर आए हुए नहीं थे, तो इन्होंने बस देखा विहान को और देख करके और वापस आ गए। फिर उन्होंने बोला कि डॉक्टर अभी आए नहीं है, जब डॉक्टर आएंगे तो वो बताएंगे कि विहान को कब तक तुम्हारे पास लेकर के आएंगे। मैं बोला ठीक है। फिर डॉक्टर मेरे पास आती हैं, यहाँ पे राउंड होता है जिन्होंने ओटी किया था, मेरा ऑपरेशन किया था, वो डॉक्टर आई। वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा रूड थी। यहाँ आने के बाद वो थोड़ा सा अच्छे से बात करने लग गई मेरे से कि आपको कब से पेन हो रहा था। इतना बड़ा कैपुट तो मैंने आज तक देखा ही नहीं कि किसी बच्चे को हो। आपको पेन कब से हो रहा था? मैंने बोला सच में डॉक्टर मेरे को बहुत टाइम से पेन नहीं हो रहा था। जितना भी पेन था वो 1 से 1.5 घंटे का पेन था। उसके बाद तो मैं आपके पास ही आ गई। तो डॉक्टर भी सुन करके काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थी कि यार ये ऐसा तो केस मैंने देखा ही नहीं है कि आपको पेन ही नहीं हो रहा है, बच्चे के सर में इतना बड़ा कैपुट हो गया है, बच्चा पूरी तरीके से बाहर आने को था और आपको पेन ही नहीं हो रहा था। मैंने बोला अभी मेरे को नहीं पता, जो हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ। मेरे को सच में पेन उस समय नहीं हुआ है, जितना भी पेन था वो थोड़ी देर का ही पेन था। उन्होंने बोला चलो ठीक है। फिर मैंने कैपुट के बारे में मैम से पूछा कि मैम ऐसे ये कैसे क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि ठीक हो जाएगा। देखा है कैपुट, इतना बड़ा तो कैपुट मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन ये कैपुट जो होता है वो ठीक हो जाता है। बाकी जो डॉक्टर हैं, बच्चे के डॉक्टर है, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। डॉक्टर आकर के अपना नॉर्मली जो भी होता है यूरिन पास खाने में ये सब चीज़ें बताएंगे। उन्होंने बोला कि जब आपको एक बार यूरिन पास हो जाएगा और आपका फ्लैटस पास होगा, उसके बाद में आप डाइट ले सकते हो। लिक्विड से स्टार्ट करना है और सेमी सॉलिड तक जाना है, लेकिन जब आपका फ्लैटस पास होगा तब। उस टाइम तक मेरे को ड्रिप चढ़ रही थी और मेरे हाथ वाथ में बहुत ज़्यादा जितनी निडल वगैरह प्रिक की गई थी ना, तो उस समय तो पता नहीं चला। बाद में मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और पूरे हाथ में स्वेलिंग थी, क्योंकि लास्ट मंथ चल रहा था। उस टाइम पे पूरे बॉडी में स्वेलिंग थी, पूरे हाथों में, पैरों में, हर जगह स्वेलिंग थी। तो वीगो भी मेरा एक दिन से ज़्यादा, मतलब एक दिन भी नहीं कहेंगे, 8 घंटे से ज़्यादा मेरा वीगो नहीं चल पा रहा था। एक बार की मेडिकेशंस होती थी और वो वीगो ख़राब हो जाता था। फिर सारी सिस्टर्स आकर के और हाथ में निडल लगाना और सब करती थी। उस टाइम पे मेरा पूरा हाथ छिद चुका था, कहीं बचा नहीं था कि जहाँ पे मेरे निडल ना लगी हो। फिर जब वो छूती थी ना कि अब फिर लगाना है निडल, फिर इंजेक्शन देना है, तो मेरी जान निकल जाती थी कि यार अब फिर से वही सब कुछ होगा। मैं उसको सोच कर कि मैं रोने लग जाती थी कि कितना, और क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता था, स्वेलिंग थी, साथ में जॉइंट पेन होते थे। मेरे को पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही मेरी डिलीवरी हुई मेरे को पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ पे ये पूरे फिंगर्स, मतलब एक एक जगह पे मुझे पेन होना स्टार्ट हो गया था। ऐसे छूती भी थी तो मुझे इतना ज़्यादा पेन होता था कि बस कैसे भी हो जाए। फिर एक वीक को लगता था तो मैं उसको इतना संभाल के रखती थी कि एटलीस्ट इसमें 2 टाइम की दवा तो चली जाए। फिर आफ्टरनून तक मम्मी आई मेरे पास में और भाभी आ गई। मम्मी खाना और दाल का पानी और जो भी नॉर्मल पानी, जीरा पानी और अजवाइन पानी वगैरह लेके आते हैं, उसको लेकर के मम्मी मेरे पास आती हैं और उन्होंने पूछा कि क्या बोला है खाने पीने के लिए। कपड़े भी लेकर के आई थी चेंज करने के लिए। तो मैंने बोला मम्मी खाने के लिए कुछ नहीं बोला है, पानी भी मना किया है अभी। बोलती हैं कि जब फ्लैटस पास होगा उसके बाद ही खाना पीना या कुछ भी लेना है। तब तक वो ड्रिप में मुझे चल रही थी। उन्होंने बोला ठीक है कि कपड़े अब मैं ले आई हूँ तो कपड़े चेंज करा लेते हैं। तो फिर एक स्टाफ को बुलवा के मेरे कपड़े चेंज होने थे। तो उस टाइम पे कोई भाभी थी मेरे पास रूम में और वो स्टाफ थी मेरे पास में। तो मुझे उन्होंने बोला कि अब आपको धीरे से खड़ा करेंगे और आपके कपड़े चेंज होने हैं। मुझे अंदर से ऐसा आता था कि नहीं,
कोई मेरे पास मत आओ, मेरे कपड़े मत चेंज करो, मुझे ऐसे ही पड़ा रहने दो। सी सेक्शन के बाद में नीचे का जो हालत थी वो मुझे ऐसी लग रही थी कि जैसे मैं क्या ही बताऊं, इतना ज़्यादा ख़राब। मैं लेटती थी तो मैं इधर देखती रहती थी, इधर देखती रहती थी। मुझे ऐसा फील होता था कि बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो रही है नीचे से, और नीचे पूरे कपड़े ख़राब हो चुके हैं, नीचे पूरी बेडशीट ख़राब हो चुकी है। तो कोई मेरे पास मत आओ, मेरे बेड पे मत बैठो। मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि दूर दूर सब लोग बैठो, मेरे पास कोई मत आओ। मैं वो आकर के बोलती कि आपके कपड़े चेंज करने। मैंने कहा नहीं आप मत करो, मैं कर लूँगी। उन्होंने बोला नहीं करना है, और पैड भी चेंज करना है। अब मुझे इतनी शर्म आ रही है मुझे उस जगह पे कि यार शिट, अब सब लोग देखेंगे, कितना अजीब लगेगा। बहुत, मुझे सबका नहीं पता, बट मेरे टाइम पे मुझे इतना एम्बैरेसिंग लगता था कि कोई अगर बोल भी देता था कि चेक करना है, देखना है, तो उस टाइम पे मेरी हालत ख़राब हो जाती थी कि शिट यार, इतनी शर्म आती थी कि क्या कहें। फर्स्ट टाइम डिलीवरी वाली जो फीमेल्स हैं, आप लोग मेरे साथ रिलेट कर सकते हो कि वो कितनी अजीब फीलिंग होती है जब कोई भी आपका प्राइवेट पार्ट देखता है या फिर उसको क्लीन करने की बात करता है या चेक करने की बात करता है, तो वो अलग ही फीलिंग आती है कि शिट यार, कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता है। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझको चेंज करने के लिए बोला, तो मैं लेटी हुई थी और उन्होंने चेंज किया। मैंने बस अपनी आंख बंद कर ली, उनका जस्ट जल्दी से हो जाए और बस ये जाएँ। मुझे लग रहा था कि मैं कैसे इनको फेस करूँगी, ये देखेंगी, ओ शिट, ये बहुत ख़राब चीज़ है। उन्होंने क्लीन वगैरह करके जब डस्टबिन में डाला तो मैंने देखा, मैंने कहा शिट, इसमें तो ब्लड ही नहीं है। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इतना ज़्यादा नदियाँ बह रही हैं नीचे से, मुझे ऐसा अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं। और फिर मुझे यूरिन के लिए भी उन्होंने कैथेटर डाल रखा था, तो यूरिन जाने के लिए तो उठना नहीं पड़ता था, लेकिन कपड़े चेंज करने के लिए उन्होंने मुझे उठाया। और जब उठाया तो भाभी ने और वो जो हेल्पर थी साथ में, दोनों ने मिलके मुझे उठाया। तो मुझे लगा कि मेरे बॉडी की एक हड्डी ने ना जवाब दे दिया कि मैं तो ख़त्म यहाँ पे। इतना पेन, ऐसे उठी हूँ मैं कि जैसे मैं जन्मों से लेटी हुई हूँ, और अब इतने लोग लग रहे हैं मुझे उठाने के लिए। उठा के जब बैठाया तो मैं कमर से मैं बैठ नहीं पा रही थी। उन्होंने बस मुझे ऐसे उठाया और मैं ऐसे फ्लैट हो गई, जैसे कि हड्डी है ही नहीं है, बोन नहीं है मेरी कमर में। जब उन्होंने मुझे ऐसे उठाया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल ऐसे फ्लैट होती जा रही हूँ। उन्होंने बोला नहीं बैक में थोड़ा सपोर्ट दो। उसके बाद मैं धीरे से बैठी हूँ, और उसके बाद उन्होंने बोला कि अब धीरे धीरे करके हम लोग नीचे उतरेंगे। मैंने कहा अब मैं गिर जाऊँगी, मेरे से नहीं होगा, मैं गिर जाऊंगी यहाँ पे। उन्होंने बोला नहीं गिरोगी नहीं, धीरे धीरे उतरो और हम लोग आपको उतारेंगे नीचे, उसके बाद कपड़े चेंज करेंगे, बाकी के जो कपड़े बचे हुए हैं। तो भाभी ने पकड़ा एक साइड से, एक साइड उन्होंने पकड़ा मुझे। और जब उन्होंने मुझे नीचे खड़ा किया तो मेरे पैरों में जो स्वेलिंग थी वो तो खत्म हो गई थी, मतलब स्वेलिंग खत्म हो गई थी, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे पैर बहुत मोटे मोटे हैं और मेरे जितने थाइज हैं वो मोटे मोटे हो गए हैं, मतलब पूरे बॉडी में मुझे स्वेलिंग जैसी फील हो रही थी। उन्होंने जब मुझे खड़ा किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊंगी, अगर वो मुझे ना पकड़े तो मैं सीधे ही गिर जाऊंगी बिल्कुल। फिर उन्होंने धीरे से खड़ा, मेरा पूरा बॉडी ऐसे कांप रही थी उस समय जब उन्होंने मुझे खड़ा किया। उस टाइम पे भाभी ने मुझे पकड़ा और उन्होंने पकड़ा, उस टाइम पे इतना हेल्पलेस मुझे फील हुआ कि मुझे मेरे साथ क्या ही हो गया है, ये मैं इतनी मजबूर हो गई हूँ कि मुझे 2 लोग पकड़ना पड़ रहा है तब मैं खड़ी हो पा रही हूँ, और इतना एम्बैरेसिंग था। फिर उन्होंने कपड़े चेंज किए, भाभी ने पूरा मेरा स्पंजिंग किया। बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन थी। अभी भी मैं वो सब याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि क्या ही फेज़ है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हुई कि कभी। फिर उन्होंने कपड़े वगैरह चेंज कर दिए और फिर मुझे बोला कि आप एक बार ट्राई करो वॉशरूम में जाकर के, अगर फ्लैटस पास होगा तो आपका कुछ खाना पीना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं फिर पकड़ के, भाभी लोग ही मेरे को बाथरूम तक लेकर के गई हैं, मैं वहाँ पे बैठी हूँ और बैठने के बाद मैं उठ नहीं पा रही हूँ वहाँ से। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अब मैं किसी को आवाज़ नहीं दे रही हूँ, मैं ट्राई करूँगी। तो मैंने जैसे तैसे पकड़ा और पकड़ के मैं खड़ी हुई हूँ और फिर वापस से बेड के पास गई हूँ। सब ने फिर से, दोनों लोगों ने पकड़ के मेरे को बेड पर लिटाया। और उस टाइम पर फिर मैं काफ़ी ज़्यादा सोच में एकदम परेशान कि क्या है। फिर मैंने किसी को दिखाया नहीं कि मैं इतना अंदर से टूट गई हूँ कि यार ये क्या था। मुझे फेस वॉश भी करना था, लेकिन अब मैंने किसी को बोला नहीं कि मुझे फेस वॉश करना है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, भाभी ने स्पंजिंग करी दी थी, अब मैं लेट गई हूँ, खाना पीना कुछ था ही नहीं तो मैंने ब्रश भी नहीं किया और बस मैं ऐसे ही बेड पे आकर के लेट गई हूँ। फिर वो जो हेल्पर थी वो चली गई, मम्मी और ये आए हैं वापस से रूम में, तो इनको देखा मैंने, मुझे बिल्कुल रोना आ गया। मैं दूसरी साइड फेस करके और मैं बस रोने लग गई हूँ। और ये आते मेरे से पूछते हैं कि क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। पूछ रहे कहीं दर्द है, कुछ है दिक्कत। मैंने कहा कुछ नहीं है। अब बस मैं साइड में ना रो रही हूँ, और बहुत ऐसा नहीं कि मैं इतना लाउडली रो रही हूँ, बस मुझे बहुत अंदर से बुरा लग रहा है कि इतना ज़्यादा हेल्पलेस फील हो रहा है अंदर से, अपने लिए ही अजीब अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। तो मैं बस रो रही थी अपने आप को एक साइड में करके, धीरे धीरे से अपने आंसू पोंछ के, और मैं बस चुप हो जा रही थी। और उसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद जिनको पता चला वो लोग हॉस्पिटल में आने लग गए। मेरे घर से मम्मी आई और गौतम आया भाई मेरा देखने के लिए।
लेकिन किसी को पता नहीं था कि विहान मेरे पास नहीं है, सबको यही था, मुझे भी यही था कि अभी डॉक्टर विजिट होगी तो डॉक्टर विहान को मेरे पास ले आएंगे, तो जो भी मिलने आ रहा है सबको मिलवा देंगे। दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे पता चला, वहाँ से कॉल आया हॉस्पिटल से कि डॉक्टर आ चुके हैं। तो फिर ये गए वहाँ पे विहान के पास में, पेरेंट्स अलाउ है, पेरेंट्स के अलावा कोई वहाँ पे जाना अलाउड नहीं था। तो ये गए हैं, डॉक्टर से इन्होंने बात की, डॉक्टर ने बोला कि हाँ सारी चीज़ें ठीक हैं, आप ले जा सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन हमने अभी हटाया है तो थोड़ी देर बिना ऑक्सीजन के देख लेते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आप ले जाना। उस टाइम पे विहान की ब्लड रिपोर्ट आई थी और ब्लड रिपोर्ट में बिलिरुबिन जो होता है, पीलिया बिलिरुबिन बढ़ा हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला था कि फोटोथेरेपी भी विहान को देंगे, तो वो हम यहाँ पे दे देते हैं। तो इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, जहाँ इतना टाइम निकला है तो हम लोग शाम को फिर डिस्चार्ज करा लेंगे और फिर मेरे पास ले आएंगे। फिर वापस ही आते मेरे पास, फिर मुझे बताते कि शाम तक डॉक्टर ने और रुकने के लिए बोला है। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, जहाँ इतनी देर वहाँ थोड़ी देर और। फिर घर पे सबको पता चला था, जिसको जिसको भी पता चला वो सब मिलने आने लगे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई वहाँ पे, और सबको पता चल रहा था कि बच्चा मेरे पास नहीं है, तो सब लोग बस वैसे ही वापस जा रहे थे। फिर इन्होंने मेरे से शाम को बोला कि एक काम करते हैं, विहान को आज और वहाँ रुकने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग मिलने आ रहे हैं और किसी को मना नहीं कर सकते सामने से ना कि आप बच्चे को मत छुओ, जितने लोग आएंगे सब देखेंगे मिलेंगे। तो एक काम करते हैं कि आज नहीं लाते हैं विहान को, आज की रात और वहाँ पे रुकने देते हैं, और जो भी उनका काम है फोटोथेरेपी वगैरह देनी है वो सब वहाँ पे देख लेंगे, और वो वहाँ पे बहुत सही है, सब लोग देख रहे हैं अच्छे से, टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। मैंने बोला ठीक है। फिर शाम को डॉक्टर की विजिट हुई है मेरे पास, उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि क्या स्टेटस है, फ्लैटस वगैरह पास हुआ कि नहीं हुआ। मैंने बोला नहीं फ्लैटस तो नहीं पास हुआ। उन्होंने बोला कि पानी अच्छा तुम स्टार्ट कर लो, अगर फ्लैटस नहीं स्टार्ट हो रहा है तुम पानी स्टार्ट करो, उसके बाद हो जाएगा। तो सिर्फ लिक्विड अलाउ करके वो गई, लिक्विड भी नहीं सिर्फ वाटर अलाउ करके मुझे वो गई, और मेरा पूरा मुंह सूख रहा था। फिर मम्मी ने थोड़ा थोड़ा मुझे को ढक्कन से, जो घर से पानी लेकर के आई थी उसे ढक्कन से बीच बीच में मुझे पिला देती थी। मेरी शाम के टाइम फिर मुझे फीवर आ गया, तो मुझे लगा कि इतना वीगो लगे हैं ना, ड्रिप्स जो लगी हैं और प्लस कैथेटर पड़ा हुआ है, इस वजह से मुझे फीवर आया है। तो डॉक्टर ने बोला कि मेडिसिन हम ऐड कर रहे हैं, तो उन्होंने फीवर की एक मेडिसिन मेरे को ऐड कर दी। फिर फीवर तो नॉर्मल हो गया। अगले दिन फिर मॉर्निंग में मैं जब उठी हूँ तो मुझे हल्का हल्का फीवर लग रहा था, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे के आसपास। ये मेरे पास रुके हुए थे, तो मैंने बोला इनसे कि फीवर लग रहा है, तो मैम ने बोला कि इनका कैथेटर आउट कर दो और फीवर के लिए कोई एक इंजेक्शन लगा दो, और क्योंकि इतने सारे वीगो और ड्रिप्स वगैरह लगी हैं तो इस वजह से फीवर आ सकता है। तो सिस्टर जब मेरे पास आती हैं, उन्होंने बोला कि अब ये कैथेटर निकालेंगे क्योंकि फीवर इसी वजह से हो सकता है। तो मैंने मैम को मना किया कि मैम अभी कैथेटर मत निकलवाइए, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि बच्चे इसी वजह से फीवर आ रहा होगा। तो मैंने बोला मैम एक आप डोज दे के देखो और मैं देखती हूँ, अभी प्लीज़ आप मत निकालो, रात में मुझे नहीं तो कई बार उठ के जाना पड़ेगा। उन्होंने छोड़ दिया कैथेटर की, चलो ठीक है रात भर की बात है, रात में नहीं निकालते हैं, मॉर्निंग में निकाल देंगे। तो 6 बजे करीब मॉर्निंग में मुझे फिर से फीवर आ गया। फिर जब सिस्टर को बताने के लिए गए हैं ये, तो सिस्टर ने बोला कि मैम बोल के गई थी कि मॉर्निंग में कैथेटर आउट होना है, तो मैं कैथेटर निकाल दूंगी। तो मैंने उनसे फिर रिक्वेस्ट की कि मैम अभी नहीं, मुझे फीवर है, मुझे नीचे बहुत पेन हो रहा है, मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी, प्लीज़ आप मत निकालो। तो उन्होंने कॉल पे मैम से बात की, मैम ने बोला कि ठीक है अभी रहने दो, मैं जब राउंड पे आऊँगी देख लूँगी, उसके बाद बताऊँगी। तब तक सिस्टर ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया था फीवर वाला सुबह 6 बजे, और फिर उसके बाद मैं सो गई हूँ। फिर मैं उठी हूँ 8 साढ़े 8 बजे करीब, तो उस टाइम पे फीवर वगैरह नॉर्मल हो गया था, कुछ पेन भी नहीं हो रहा था इतना ज़्यादा। फिर इन्होंने मुझे उठा के बैठाया है कि अब थोड़ा सा वॉक करो, नहीं तो कैथेटर निकलेगा तो जाना तो पड़ेगा वैसे ही, तो थोड़ा सा वॉक करोगी तो तुमको ठीक रहेगा। तो इन्होंने अकेले मुझे पकड़ के बेड से उतारा है और रूम में ही हल्का सा वॉक कराया है। और उस दिन मैंने मॉर्निंग में फिर अपना फेस वॉश किया है, इन्होंने मेरी हेल्प की, मैंने ब्रश किया है। मैं फेस वॉश नहीं कर पा रही थी, मेरे पूरे हाथों में स्वेलिंग हो रखी थी, ड्रिप्स लगी हुई थी, तो मेरा फेस वॉश भी इन्होंने ही किया है वहाँ पे। और उस टाइम पे एक वीडियो भी इन्होंने बना लिया था, वो वीडियो मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ पे कहीं लगा दूंगी। मतलब मुझे पूरा मेरा फेस वॉश किया, मेरे कपड़े चेंज कराने में मेरी हेल्प की है। उसके बाद मेरे बाल भी इन्होंने छोटी कर दी, ऑयलिंग करके छोटी वोटी कर दी पूरा, और मुझे एकदम सजा के बैठा दिया कि ठीक है आज तो विहान भी आ जाएगा तुम्हारे पास में, और डॉक्टर भी आ ही रहे होंगे, फीवर भी नहीं आया है, चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, हम लोग डिस्चार्ज के लिए पूछेंगे कि कैसे क्या करना है। फिर 10 बजे के करीब डॉक्टर आती है मेरे पास में, उन्होंने फीवर पूछा, तो मैंने बोला मैम सुबह 6 बजे फीवर आया था, उसके बाद फीवर नहीं आया। उन्होंने बोला कैथेटर निकलवा देते हैं, मैंने कहा ठीक है आप निकलवा दीजिए। तो कैथेटर रिमूव हो गया मेरा। फिर विहान के डॉक्टर की विजिट हुई वहाँ पे, तो फिर कॉल आया इनके पास कि आप आ जाओ। तो ये विहान के पास जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप मदर फीड लेकर के आओ और बच्चे को फीड करानी है, एक बार फीड करा के देख लेते हैं, उसके बाद डिस्चार्ज करेंगे। अब ये मेरे पास आते हैं फीड के लिए, मुझे उस टाइम तक फीड नहीं स्टार्ट हुई थी। तो सिस्टर्स आती हैं, वो हेल्प करती हैं आपका फीड निकालने के लिए। तो दो सिस्टर्स आई थी मेरे पास और पूरा ट्राई कर रही थी वो, और मुझे अजीब लगा, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हुई। मैं इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती थी। जब भी कोई मेरे प्राइवेट पार्ट्स को देखना और ऐसी चीज़ें होती थी तो मैं बिल्कुल किया, और लेकिन फिर भी विहान की बात थी, फीड मांगा था तो मुझे देना था, और मुझे फीड आया भी नहीं था उस टाइम।
सिस्टर्स ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया लेकिन फीड नहीं आ रहा था, तो उन्होंने वो पंप मंगाया कि पंप से ट्राई करते हैं, उससे हो सकता है आ जाए। तो पंप वगैरह मंगा के भी ट्राई किया, नहीं आया। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर देने के बाद में वो 5 ml करीब निकला होगा, और उसको लेकर के जब तक ये NICU में गए हैं वो पूरा फैल गया। वो बच्चे के मुंह में एक ड्रॉप तक नहीं पहुंचा। वो मुझे लगा कि यार ये क्या हो गया, मेरे फीड क्यों नहीं आ रहा है। आज हो गया था, मुझे तीसरा दिन स्टार्ट हो चुका था और मुझे फीड नहीं आ रहा था। तो मम्मी ने बोला कि इतनी जल्दी नहीं आता है, जब कुछ खाना स्टार्ट करोगी ना उसके बाद फीड आएगा। फिर डॉक्टर की विजिट हुई, फिर डॉक्टर की सुई अटक गई, फ्लैटस पास हुआ कि नहीं हुआ। मैंने बोला फ्लैटस पास नहीं हुआ। और उस टाइम पे मुझे फीवर जो है वो उस टाइम पे तो रुक गया, उसके बाद में 6 घंटे होते थे और फीवर फिर से स्टार्ट हो गया मुझे। तो उस टाइम पे मेरा फॉलिस कैथेटर निकल चुका था, IV चल रहा था। तो मैम ने बोला कि अभी ये IV भी बंद कर देते हैं, हो सकता है इसकी वजह से फीवर आ रहा हो, और IV बंद कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा सा आप पानी लेना स्टार्ट करो, फ्लैटस पास हो जाएगा बाद में। फिर विहान के डॉक्टर विजिट का टाइम आया, तो ये विहान के जब वहाँ पे गए तो डॉक्टर ने बोला कि मदर के पास फीड आ रहा है ना, वो रेडी है फीड कराने के लिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी फीड तो नहीं आ रहा है। उन्होंने बोला कि अभी हम 1 से 1.5 घंटे में विहान को यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे, आप ले जा सकते हो मदर के पास। तो फिर ये मेरे पास आते हैं और मेरे से बोलते हैं कि विहान को डिस्चार्ज कर रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि विहान को अभी नहीं लाऊं यहाँ पे, क्योंकि मिलने के लिए बहुत लोग आ रहे थे और मुझे फीवर भी आ रहा था और मुझे फीड भी नहीं आ रहा था उतना। तो इन्होंने बोला कि ऐसे में लाना ठीक नहीं होगा, अभी लाओगी तो फीड कराना पड़ेगा, और फीवर में फीड तो कराते नहीं हैं और इन्फेक्शन का भी चांसेस बहुत है। तो मैंने बोला कि ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। मेरी डॉक्टर ने फिर IV वगैरह सारा निकाल दिया, मुझे लिक्विड स्टार्ट कर दिया। तो मैं थोड़ा सा जूस वगैरह ले लेती थी, मम्मी घर से खिचड़ी बना के ले जाती थी तो मैं वो भी 1-2 चम्मच ले लेती थी। फिर भी उस समय तक मुझे फ्लैटस पास नहीं हुआ था और ना ही तो फीवर कंट्रोल हो रहा था। बीच बीच में जब मेरा फीवर नहीं रहता था तो मैं ट्राई करती थी कि किसी तरीके से ब्रेस्ट मिल्क आए और बच्चे की फीड स्टार्ट हो जाए। फिर चौथे दिन जब मैं मॉर्निंग में उठी हूँ तो मुझे हल्का हल्का मुझे एहसास हुआ कि हाँ ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है। तो मैंने इनको बताया कि देखिए अभी ये लीक कर रहा है और आएगा, विहान इसको सक करेंगे तो ये अच्छे से आने लगेगा। तो इन्होंने बोला ठीक है, आज मैं डॉक्टर से बात करता हूँ और उस विहान को यहाँ पे ले आऊँगा। रेडी वेडी होकर के बैठी, मुझे फीवर आया था, फिर से मॉर्निंग में फीवर मुझे आ गया था। फीवर हर 6 घंटे पे मुझे आ जाता था, उस दिन भी मुझे फीवर आ गया। मैंने मेडिसिन खा ली, लेकिन उस दिन बड़ी मैं खुश थी क्योंकि आज मेरे पास विहान आने वाले थे। और दोपहर को मम्मी और विहान को फर्स्ट टाइम मेरे पास लेकर के आए हैं, और मैंने ही यहाँ से कपड़े दिए थे निकाल के कि आप ये कपड़े लेकर के जाओ, इसमें लेकर के आना फर्स्ट टाइम विहान को। और जब ये लेकर के आए तो जब मैंने इसको सामने से देखा तो इतना सुंदर बच्चा, इतना सुंदर, मुझे लगा कि मैंने अपनी लाइफ में इससे ज़्यादा सुंदर बच्चा नहीं देखा है। मतलब उस टाइम पे मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाई क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो गई, लेकिन ये जब मैंने पहली बार हाथ में लिया विहान को, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यार ये मेरा ही है, ये मेरा है। इतना सुंदर बच्चा, इतना प्यारा, इतना क्यूट लग रहा था उस समय विहान। फोटोज़ मैं यहाँ पे ज़रूर लगा दूंगी, आप लोग देखना, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था विहान उस समय। विहान के आने के थोड़ी देर बाद ही फिर डैडी आ गए, बुआ लोग थी घर पे, जितने भी मेहमान थे घर पे सब लोग आ गए, सब विहान को खिलाने विलाने लग गए, लेके बैठ गए। और फिर रात हुई, शाम को मतलब आफ्टरनून में मेरे पास लेकर के ही आए थे सब लोग, मिलने देखने के लिए आते आते करते करते शाम हो गई। फिर शाम को विहान को वो फोटोथेरेपी देनी थी, उन्होंने बोला कि वहाँ पे हमने स्टार्ट की थी लेकिन यहाँ पे भी कंटिन्यू करेंगे, तो आप रूम में मंगा के रख लो और यहाँ पे नाइट में आप बच्चे को उसमें लिटा देना, तब तक चलता रहेगा। तो वो मशीन आ गई, रात में रखी हुई थी, मम्मी सो गई और ये भी सो गए। विहान को उसमें लेटा दिया और मैं बेड पे दूर लेटी हुई थी और मैं रात में सो नहीं रही हूँ, मैं बस देख रही हूँ। विहान धीरे धीरे पैर चला रहे थे ऐसे ऐसे और मैं बस झाँक झाँक के देख रही थी कि यार, मेरे पास लेटाया नहीं क्योंकि मुझे फीवर आ रहा था, तो मुझे था कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं रात भर सोई नहीं, मैं बस देख रही थी विहान को। फिर मैंने इनको धीरे से इशारे से बुलाया रात में कि आप दे दो प्लीज़, थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो मेरे पास। फिर ये लेकर के आया तो मैंने ऐसे साइड में लिटाया और मैं बस देख रही हूँ। रात में मेरी नींद नहीं आ रही, मैं बस देख रही हूँ। फिर विहान ने रोना स्टार्ट कर दिया एकदम से, या फिर मम्मी उठ गई, मम्मी ने बोला इसको भूख लगी है, थोड़ा सा फीड दो अपना, तो इनको फीड कराते हैं। तो फिर मैंने निकाला और निकाल के दिया। फिर मम्मी उठी, रात में इनको पिलाया, पिलाने के बाद में फिर उसी मशीन में लिटा दिया। मैं रात भर सोई नहीं हूँ, मैं बस देखती रही हूँ इनको। फिर अगले दिन मॉर्निंग में 5वां दिन था मेरा हॉस्पिटल में, और मुझे था कि आज मुझे घर जाना है क्योंकि विहान मेरे पास आ चुका है, मुझे कुछ बहाना नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है। तो मेरा फीवर आए उसके पहले ही मैंने एक डोलो खा ली, डॉक्टर विजिट के पहले ही एक डोलो खा ली कि आज कोई बहाना नहीं, आज मुझे घर जाना ही जाना है। फिर डॉक्टर की विजिट हुई, डॉक्टर ने फीवर पूछा, तो मैंने दवा खा रखी थी तो मुझे स्वेटिंग हो रही थी। डॉक्टर ने फीवर पूछा, मैंने कहा नहीं फीवर नहीं है और आप मुझे डिस्चार्ज कर दो। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है डिस्चार्ज कर देते हैं। और वो हॉस्पिटल इतना बकवास हॉस्पिटल था, मैं क्या बताऊँ। मतलब दुनिया जहान में चल रहे हैं कि जो टाँके लगते हैं कि वो अपने आप ही वो रिजॉल्व हो जाते हैं, उसको कटवाना नहीं पड़ता है। लेकिन वो हॉस्पिटल पता नहीं कौन से जन्मों का पुराना था कि उसमें कटने वाले टाँके उन्होंने मुझे लगाए थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आज मैं डिस्चार्ज कर रही हूँ आपको, आप 1 हफ्ते के बाद आकर के और अपने टाँके कटवा लेना। मैंने बोला ठीक है भैया, मेरी जान छोड़ो यहाँ से, मैं निकलूँ।